हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे साइबर ठगी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साइबर ठगी के बारे में। आजकल क्या हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग के ज़माने में हमारे बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। पैसे निकालने के तरीके बेहद पेचीदे तरीके होते हैं, बेहद अलग अलग तरीकों से पैसे निकाले जाते हैं। उसमें हम प्रथम क्रम में जोड़ेंगे अपने फ़ोन को हैक करके पैसे निकालना। हमारे फ़ोन को हैक करने के लिए साइबर ठग हमारे फ़ोन में कोई लिंक भेजते हैं, कोई जेपीजी फाइल भेजते हैं, कोई एपीके फाइल भेजते हैं, या कोई और फाइल भेज देते हैं, या कोई ऐसा प्रलोभन देने वाला लिंक भेज देते हैं। जैसे ही हम उस लिंक को डाउनलोड करते हैं या उसके सिवा एपीके फाइल को डाउनलोड करते हैं, जेपीजी फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो हमारा फ़ोन हैक हो जाता है। अननोन नंबर से या जानकारों के नंबर से भी बहुत सी बार ये फाइलें हमारे फ़ोन में आ जाती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि बिना कंफर्मेशन के कभी भी किसी ऐसी जेपीजे फाइल, एपीके फाइल या पीएनजी फाइल को डाउनलोड नहीं करें। दूसरा, अननोन लिंक या प्रलोभन देने वाले लिंक होते हैं जो आपके समझ के परे लिंक है, ऐसे लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन हैक कर लिया जाएगा और आपकी मेहनत की कमाई आपके खाते से निकाल ली जाएगी। और तीसरा, कभी क्या होता है, हम एटीएम पे पैसे निकलवाने गए और वहीं एटीएम पे कोई बंदा खड़ा रहता है, वो हमारे पिन देख लेता है और हमारे एटीएम कार्ड को रिप्लेस कर देता है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं इस क्रम में मुख्य जो हमारे फोन को हैक करके पैसे निकाले जाते हैं, इसी क्रम में बात करूंगा आज। होता क्या है कि हमारे फोन में जैसे ही कोई फाइल डाउनलोड होती है, इसमें वायरस होता है, मालवेयर वायरस होता है। तो जैसे ही वो वायरस अपने फोन में जाएगा, अपने फोन का सारा एक्सेस, मैसेज से लेके और सारा एक्सेस, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड या हम जो भी फोन में काम कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी चली जाएगी सामने वाले साइबर ठग के पास में। तो इससे जुड़ी मैं अभी कल परसों की, मतलब 2-3 दिन पहले की घटना बताता हूँ। मेरे एक मिलने वाले हैं, उनके बहुत दिनों से साइबर ठगों के फोन आ रहे थे कि आपके इस चीज के ओटीपी आए हैं, उस चीज के ओटीपी आए हैं, हमें ओटीपी बताओ। लेकिन उन्होंने ओटीपी नहीं बताया। वो ओटीपी नहीं बता के कुछ थे कि मैंने ओटीपी नहीं बताया, मेरी गाड़ी कमाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खाते से पैसे कट जाते हैं। अब हुआ क्या, उनके खाते से पैसे कैसे कटे, ये मैं आपको बताता हूँ। किस तरीके से साइबर ठगों ने उनके खाते से पैसे काटे। उन्होंने ओटीपी नहीं बताया, उसके बावजूद भी उनके खाते से पैसे कट गए। तो मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है, साइबर ठगों के उनके रेगुलर फोन आते हैं कि हम आपके इस चीज के, कभी आधार कार्ड के ओटीपी के नाम से, कभी जन आधार कार्ड के ओटीपी के नाम से, इस तरीके से फोन आते हैं। उन्होंने मना किया तो उनके फोन आता है कि हम आपकी सिम बंद कर रहे हैं, आप अपनी सिम को रिन्यू नहीं करवा रहे हो हमें ओटीपी देके, इसलिए हम आपकी सिम को बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, बंद कर दो तुम। तो बोला हम आपको व्हाट्सएप पे लेटर भेज रहे हैं, हम सरकारी विभाग से बोल रहे हैं और आप हमें ओटीपी नहीं दे रहे हो, इस वजह से हम आपको लेटर भेज रहे हैं, आप चाहो तो लेटर देख सकते हो। व्हाट्सएप पे उनके एक एपीके फाइल आती है, उसको वो डाउनलोड करते हैं। जैसे ही वो एपीके फाइल को डाउनलोड करते हैं, उनका फोन हो जाता है हैक और उनके अकाउंट में 30-40 हजार रुपए थे, वो पूरे साफ कर लिए गए। इसके सिवा फोन हैक होने के बाद में, जैसे उनका फोन हैक हुआ तो इसके सिवा एक और काम किया गया। उनके व्हाट्सएप नंबर से जितने भी नंबर उनके फोन में सेव थे, उन सब नंबर पे वो एपीके फाइल फॉरवर्ड कर दी गई। अब जैसे वो एपीके फाइल उनके नंबर से फॉरवर्ड की गई तो बहुत सारे मिलने वालों ने वो एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, और जैसे जैसे लोगों ने वो एपीके फाइल डाउनलोड की, उन सबका एक्सेस भी उसके पास जाने लगा। जो भी वो साइबर ठग थे, उनके पास में उन सबका एक्सेस चला गया। और उन साइबर ठगों ने एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना के उनके जितने भी मिलने वाले थे, जिन जिनका भी एक्सेस उनको मिला, उन सबके खातों से पैसे निकाल लिए। ये एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड है। अब समस्या कहां पे आती है कि पैसे निकल जाने के बाद में, और सबसे बड़ी बात, उसके अकाउंट से पैसे निकले तो ना तो उसके मैसेज जा रहा है, खाते से नंबर जुड़े हुए हैं, पैसे कटते हैं तो मैसेज जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने मैसेज भी ब्लॉक कर दिए, क्योंकि फोन का एक्सेस इन लोगों के पास था। तो ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि आपके फोन में क्या चीज आएगी, क्या चीज नहीं आएगी। इसके सिवा जैसे कभी मन में डर होता है कि हमारे पैसे कट जाएंगे, तो जैसे ही फोन पे के बैलेंस चेक करने के लिए अपन पासवर्ड डालते हैं, डर रहता है तो हम पासवर्ड डालेंगे बैलेंस जानने के लिए। वे जैसे ही बैलेंस डालेंगे, ठगों को इस बारे में पता लग जाएगा और वो आपके फोन पे से दूसरे नंबरों पे पैसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की एपीके, जेपीजे फाइल या जो अननोन लिंक है, जो रिस्की लिंक है, अब इसका आपको तो पता लगेगा नहीं कौन से लिंक रिस्की है, कौन से नहीं रिस्की है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कोई भी प्रलोभन देने वाले लिंक हो या जानकारी देने वाले लिंक हो,
जब तक आप उनको या तो वेरीफाइड वेबसाइट से डाउनलोड करो, वहीं पे लिंक आप ओपन करो, या फिर कोई लिंक भेजता है आपके, तो उससे आप, जैसे आपका जानकार है, अननोन लोग, अगर आपके अननोन लोग लिंक भेजते हैं तो उनको तो डाउनलोड आपको करना ही नहीं है। इसके सिवा अगर आपका कोई जानकार आपको कोई लिंक भेजता है जानकारी के लिए, तो उससे फोन करके पूछ लो कि ये लिंक किस चीज का है और इसमें क्या है। अगर बहुत जरूरी हो आपको लिंक डाउनलोड करना, तभी ऐसे लिंक को डाउनलोड करें। और फोन के अंदर एम कवच जैसी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एम कवच डाउनलोड करके रखें। गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, इससे आपके फोन पे अगर कोई भी ऐप आएगा या कोई ऐसी फाइल डाउनलोड होती है, तो उसमें पहले से आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा हार्मफुल का। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अपनी गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत से कमाई की है आपने, उसको अगर बचाना है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।